हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। आज के क्वेश्चन आंसर सीरीज का ये है पार्ट 2। अगर आप इस चैनल पे नए हो यार तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्वेश्चन आंसर सीरीज बेसिकली है क्या। तो कुछ महीने पहले से मैं अपने यूट्यूब चैनल पे ये बोल रहा हूँ कि अगर कॉलेज स्टूडेंट्स की कोई भी क्वेरीज हैं तो कॉमेंट्स में टाइप करो एंड मैं उनको अपने एक्सपीरियंस के थ्रू सारा फिगर आउट करूँगा एंड मैं आपके लिए एक फीडबैक लेकर आऊँगा। तो आज इसी सीरीज का हम पार्ट 2 है, जहाँ पर एक बच्चे का मेरे को क्वेश्चन ये आया हुआ है कि भैया मैं 12th स्टैंडर्ड में हूँ एंड मैं डेवलपमेंट गिग्स, वेब डेवलपमेंट गिग्स वगैरह कर रहा हूँ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं अभी थोड़े से पैसे कमा रहा हूँ, लेकिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है कि मैं इस सब को अपनी 12th स्टैंडर्ड के साथ कैसे बैलेंस आउट करूँ। बिकॉज मेरा जो पूरा शेड्यूल है वो 6 बजे तक चलता है एंड मेरे पास शाम को इतनी ज़्यादा एनर्जी ही नहीं रहती है कि मैं दोनों चीज़ों को, पैसा कमाने को, 12th स्टैंडर्ड को कैसे मतलब मैनेज करूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो इस बच्चे की 12th स्टैंडर्ड है वो अगले 3 महीने के अंदर ख़त्म होने वाली है। तो बच्चे का मेन क्वेश्चन ये है कि कॉलेज की लाइफ या फिर जब मैं अपनी जर्नी स्टार्ट करूंगा 12th के बाद तो मुझे अपनी स्किल सेट को और इम्प्रूव कैसे करना है एंड मेरे को इंटर्नशिप्स वगैरह कैसे सिक्योर करनी है, ट्रेनी पोजीशन के अंदर काम करना है तो वो सब चीज़ें वगैरह कैसे होंगी। मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेरे को रियल लाइफ एक्सपीरियंस चाहिए, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस चाहिए लोगों के साथ काम करने का, जिसकी वजह से मैं प्रोफेशनल वर्ल्ड को आगे जाके नेविगेट कर पाऊँ। ठीक है, तो आप क्या मुझे बता सकते हो कि मेरे जैसे बच्चे के लिए कैसे मैं स्किल्स वगैरह ग्रो कर सकता हूँ एंड रियल लाइफ एक्सपीरियंस कैसे गेन कर सकता हूँ। तो यार ये ना सबसे पहले मैं इसको एक बड़े पर्सपेक्टिव के अंदर आप सबको बताना चाहता हूँ एंड ये मेजरली उन बच्चों के लिए है जो ना बच्चे बहुत पैसा 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 कर रहे हैं अभी के टाइम में। देखो आज के टाइम पे ना एक इंस्टाग्राम ने और इस यूट्यूब ने, यूट्यूबर्स ने या फिर कंटेंट क्रिएटर्स ने अपना लाइफस्टाइल, अपनी अर्निंग्स थंबनेल्स के अंदर दिखा दिखा के बच्चों के दिमाग में ऐसा बिठा दिया ना कि अगर तुम 12 साल, 13 साल, 14 साल, 15 साल, मतलब तुम्हारी एज, मतलब जैसे क्या कहते हैं 7th 8th स्टैंडर्ड में हो, तुम 9th 10th स्टैंडर्ड में हो, तो तुम्हें अभी के अभी पैसा कमाना है, तुम्हें जितना जल्दी हो सकता है सक्सेसफुल होना है। आई नो सक्सेसफुल होना जल्दी कितना अच्छी बात है, ठीक है, कि हाँ तुम अगर बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाते हो एक अर्ली एज के अंदर तो तुम शायद से वो सब एक्सपीरियंसेस ले सकते हो, क्योंकि वो टौरा होता है, वो रुतबा होता है, जब तुम्हारे पास यंग एज में पैसा होता है तो तुम वो सारे एक्सपीरियंसेस गेन कर पाते हो। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली यार ये जो चीज़ है ना ये बहुत कम लोग अचीव कर पाते हैं। अब ईमान गाजी है जो 23 साल की उम्र में इतना बड़ा बिलियनर टाइप है या फिर मिलियन, वो एक ही है ना। अब इंडिया के अंदर कोई ट्रेडर होगा जो कि अब 20-21 साल 22 साल की उम्र में होगा, वो एक ही है ना। अगर कोई 23 साल की उम्र में सक्सेसफुल हो गया तो बहुत कम ऐसे लोग हैं ना। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे क्या करते हैं यहाँ पर कि भाई बहुत जल्दी अर्ली सक्सेस चाहिए। मेरा ये मानना है कि तुम्हें 12th तक ना पैसा कमाने के बजाय रियल एक्सपीरियंसेस गेन करने के पीछे जाना चाहिए। यार तुम्हारी 12th है, ये वक्त कभी भी नहीं आएगा। तुम अभी 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए कमाकर क्या कर लोगे, जब तुम्हें पता होगा कि यार आज से कुछ साल के बाद तुम उस मोमेंट को याद करोगे जब पीछे मुड़कर कि यार जब मेरे पास टाइम था, जब मैं दोस्तों के साथ बैठ सकता था, जब हम बैठकर वो टिफिन के अंदर लेकर जाया करते थे खाना अपना, और लंच बॉक्स वो क्या कहते हैं शेयर कर कर खाया करते थे। मेरी मम्मा मुझे ये बना कर दिया करती थी एंड हम बैठा करते थे, हमारे वो लकड़ी वाले बेंच वगैरह हुआ करते थे, जब हमारी एक यूनिफॉर्म वगैरह हुआ करती थी। तुम इस चीज़ को मिस आउट करोगे आगे जाकर। तो इंस्टेड ऑफ चेजिंग मनी और इंस्टेड ऑफ चेजिंग प्रोफेशनल वर्ल्ड, ये सब चीज़ें तो बाद में आ भी जाएंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फोकस ऑन क्रिएटिंग मेमोरीज फॉर राइट नाउ। तो मेरी एडवाइस यही रहती है यार कि तुम 12th तक अपनी पढ़ाई के ऊपर फोकस करो, जितना ज़्यादा हो सकता है अच्छे मार्क्स लाने की तरफ ध्यान दो। अभी तुम्हें कोई 1 करोड़ रुपए का, 1 लाख रुपए का या फिर 10,000 रुपए का बिजनेस खड़े करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम क्यों इतना भाग रहे हो? मोस्ट इंपॉर्टेंटली हाँ कि अब तुम्हें पता है कि अब तुम कॉलेज में जाने वाले हो। अब तुम्हारी सही शुरुआत होती है कि जब तुम डिसाइड करोगे कि ये 4 साल के बाद वेयर यू वांट टू टेक योर शिप, जिस दिशा की तरफ तुम अपनी हवा, जिस दिशा की तरफ तुम हवा चल रही है वहां पर अपने घोड़े को लेकर जाओगे या फिर अपने आप को लेकर जाओगे, तो वहां पर ये चीज होगी कि डिसाइड करेगी कि तुम्हारी जर्नी कितनी ज्यादा दूर जाती है, कितनी ज्यादा दूर नहीं जाती है। बाकी अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें कॉलेज में जाकर रियल लाइफ एक्सपीरियंस लेना है तो तुम्हें तुम्हारी लाइफ बाकी बच्चों के कंपैरिजन में थोड़ी सी अलग लगनी पड़ेगी। जैसे आई विल गिव यू ए एग्जांपल। आज के टाइम पे या फिर पहले के टाइम पे भी ये था कि कॉलेज में अटेंडेंस का बहुत ज़्यादा इशू होता है, 75% अटेंडेंस मेंटेन करनी पड़ती है। इन 3rd ईयर व्हेन आई रियलाइज यार कि मेरा सिविल इंजीनियरिंग के अंदर कोई भी मन नहीं है और मेरा यूट्यूब के अंदर मन लगता है बहुत ज़्यादा, तो मेरे पास टाइम नहीं था चीज़ें मैनेज वगैरह करने का। तो मैं अपनी HOD मैम के पास गया था एंड मैंने बोला था कि मैम मुझे पता है कि मेरा बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है इस चीज़ में, ये मेरे करियर की बात है, मैं यहाँ पर से चीज़ें उखाड़ सकता हूँ, तो कैन यू प्लीज़ अलाउ वन थिंग कि क्या मैं क्लासेस वगैरह ना आऊँ, क्योंकि मेरे को यहाँ पर कुछ भी समझ वगैरह नहीं आता है
एंड कैन यू प्लीज प्लीज हैंडल माई अटेंडेंस। तो उन्होंने साफ साफ बोला था कि दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो वहां पर क्या हुआ कि फिर मेरे लिए मतलब वो इतनी ज़्यादा चीज़ हो नहीं पाई कि मैं अपने ऊपर काम वगैरह कर सकता था। लेकिन कॉलेज में अगर तुम्हें रियल टाइम एक्सपीरियंस लेना है तो तुम्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी नेटवर्क्स की। तुम्हें नेटवर्क बनाने पड़ेंगे। एंड वो नेटवर्क कैसे बनते हैं? तुम लिंक्डइन के ऊपर अपनी प्रोफाइल बनाओ सबसे पहले। लिंक्डइन के ऊपर जो भी तुम चीज़ सीख रहे हो, जैसे तुम्हें वेब डेवलपमेंट के ऊपर पता है, तो आई विल गिव यू अ ब्रीफ एग्जांपल। तुम डे 1 से लेके डे 30 तक एक सीरीज स्टार्ट कर सकते हो। या तो वो रिटन कंटेंट की सीरीज हो सकती है या तो वो वीडियो कंटेंट की सीरीज हो सकती है। उसके अंदर आप ये चीज़ बता सकते हो कि दिस इज डे 1 ऑफ लर्निंग वेब डेवलपमेंट, दिस इज डे 2 ऑफ लर्निंग वेब डेवलपमेंट। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा कि जब आप अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल पे अपने रियल टाइम एक्सपीरियंस से शेयर करना शुरू करते हो, या फिर YouTube के ऊपर शेयर करना करते हो, या फिर Instagram के ऊपर शुरू करते हो, तो जो लाइक माइंडेड पीपल होते हैं, जो वेब डेवलपमेंट सीखने में इंटरेस्टेड हैं, वो तुम्हें फॉलो करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो लोग जो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अचीव कर चुके हैं एंड वो देखते हैं कि हाँ यार कि ये बच्चा भी मेहनत कर रहा है, बहुत ज़्यादा ऐसे लकी चांसेस होते हैं कि वो भी तुम्हें फॉलो करना स्टार्ट कर सकते हैं, वो तुम्हारे नेटवर्क में आ सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो तुम्हारे से 1-2 लेवल के ऊपर या फिर 3-4 लेवल के ऊपर वाले लोग होंगे, जो लाइफ के अंदर शायद से थोड़ा सा आगे होंगे तुमसे, वो तुम्हारे साथ कनेक्ट होना शुरू करते हैं। तब तुम्हारे पास नई नई अपॉर्चुनिटीज आती है, तब तुम जूम सेशंस के ऊपर उनके साथ बात करते हो, उनके साथ डायरेक्टली लिंक करते हो, कांटेक्ट करते हो, वहां से तुम्हारे शिफ्टिंग के प्लान बनते हैं। इस तरीके से तुम रियल लाइफ अपना एक्सपीरियंस लेते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंटली तुम्हारे लिए कंटेंट बनाना तो मैं तुम्हें बता दिया कि तुम्हारे लिए लिंक्डइन पे जरूरी है, यूट्यूब पे जरूरी है, अगर तुम रियल लाइफ एक्सपीरियंस लेना चाहते हो। इसके अलावा तुम अपने कॉलेज के सारे इवेंट्स वगैरह ज्वाइन कर सकते हो, हैकाथॉन्स वगैरह ज्वाइन कर सकते हो, या फिर अपने टीचर्स के साथ, अपने सीनियर्स के साथ अच्छी खासी यारी बनाकर रख सकते हो। उन्हें ये बताते रहो टाइम टू टाइम कि हाँ मैं ये वाला काम करता हूँ, कि मैम अगर आपके पास कोई भी काम हो या फिर अगर आपके पास कोई भी गिग हो या फिर कोई भी लीड हो, तो क्या आप मेरा उनके साथ कॉन्टैक्ट वगैरह करवा सकते हो। इस तरीके से तुम अपना नेटवर्क बिल्ड करते हो। तुम सीनियर्स के साथ बार बार पूछते हो, क्वेरी लेकर अपने जाते हो कि भैया प्लीज मेरा काम करवा दो, प्लीज भैया मुझे गाइड कर दो, प्लीज भैया कोई इवेंट आ रहा है तो वहां पर मेरा नंबर लगवा दो। वहां पर क्या होगा कि जब तुम इवेंट्स के अंदर पार्टिसिपेट करना शुरू करोगे तो वहां पर जो गेस्ट वगैरह आएंगे तुम उनके साथ बात वगैरह किया करोगे। अब कॉन्वर्सेशन के दौरान ऐसा बहुत बार क्या हमेशा ही होता है कि वो पूछते हैं कि व्हाट यू डू, या फिर वो अगर नहीं भी पूछे तुम अपने बारे में बता सकते हो कि दिस इज व्हाट आई डू। तो जब तुम्हारा काम इंटरेस्टेड होता है तो वो बहुत ज्यादा लोगों के दिमाग में वो बात छपती है। एंड अगर तुम्हें लगता है कि यार तुम बहुत ज़्यादा केपेबल हो, तो क्या पता तुम्हें वहाँ से भी एक अपॉर्चुनिटी मिलकर आ सकती है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली यार मैंने आज तक कभी भी जैसे कोई इंटर्नशिप वगैरह नहीं की हुई है कि मैं ऑनलाइन सर्च करूँ कि इंटर्नशिप वगैरह कैसे करते हैं। मैंने उस चीज़ का मेरे को कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। व्हाट आई रियली थिंक कि जैसे मेरी जर्नी के अंदर अगर मुझे स्किल्स के बारे में पता था, कंटेंट क्रिएशन के बारे में पता था, तो मैं जब अपनी जर्नी रिकॉर्ड करता गया वहाँ से मेरे को लीड्स वगैरह आती गई एंड वहीं से मेरी वो लीड्स अपॉर्चुनिटीज़ के तौर पर कन्वर्ट होती गई, जहाँ से मेरे को रियल टाइम एक्सपीरियंस मिलने लगा। तो यही सेम फॉर्मेट कर कर तुम भी अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। इट्स ऑल अबाउट यू शोइंग योर सेल्फ टू द वर्ल्ड कि दिस इज हु आई एम, दिस इज आयुष, दिस इज अमित, दिस इज सक्षम, दिस इज व्हाट वी डू। हम ज़्यादा बेस्ट नहीं है बट ये हम चीज़ें अपनी सिखा रहे हैं लोगों को। बिकॉज इफ यू नो समथिंग यू ऑलवेज आर गोना बी ऑन द लेवल 5 फॉर दैट गाय हु इज ऑन लेवल 0 और मे बी लेवल 1। अगर आज मैं रिलीजन की बात करता हूं या फिर आज अगर मैं कंटेंट क्रिएशन की बात करता हूं, तो मैं ऑब्वियसली एक ऐसे बच्चे से 5 गुना आगे ही होऊंगा जो रिलीजन के बारे में कुछ नहीं जानता है एंड या फिर जो कंटेंट क्रिएशन के बारे में कुछ नहीं जानता है। एंड अगर मेरा जो जिस चीज़ के ऊपर मैं बात कर रहा हूं अगर वो मैच कर गया उस बच्चे के इंटरेस्ट के साथ, तो वो बच्चा मेरा एक लॉयल फॉलोअर भी बन सकता है, जैसे कि तुम सारे बने हुए हो अभी तक। तो इट्स ऑल अबाउट कि तुम अपनी जर्नी के बारे में किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डॉक्यूमेंटेशन करो एंड उसके बाद बहुत ज़्यादा चांसेस आ सकते हैं कि तुम मतलब लोगों की नज़र में आना शुरू हो जाओगे। एक लास्ट टिप ये चीज़ देना चाहूँगा कि तुम्हें कोल्ड आउटरीच करना आना चाहिए। कोल्ड आउटरीच का मतलब ये होता है कि तुम लोगों को ईमेल्स करो या फिर उनको मैसेजेस वगैरह करो कि दिस इज़ व्हाट आई डू, कि भैया या फिर सर मैं आपकी कंपनी के बारे में बहुत देर से रिसर्च कर रहा हूँ एंड मेरे पास ये चीज़ें हैं, मैं आपके लिए फ्री में काम करना चाहता हूँ, 1-2 महीने के लिए मैं आपके साथ फ्री में काम करना चाहता हूँ। आप जो भी काम बोलोगे वेबसाइट डेवलपमेंट के रिलेटेड या फिर कंटेंट क्रिएशन के रिलेटेड या फिर फोटो एडिटिंग के रिलेटेड या फिर ग्राफिक डिजाइनिंग के रिलेटेड, वो मैं सारा का सारा फ्री में करके दूंगा। आई जस्ट नीड टू गेन एक्सपीरियंस। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर तुम एक ऐसे बच्चे हो जो फर्स्ट ईयर में है और जो ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में सीखना चाहता
चाहता है या फिर जो वीडियो एडिटिंग के बारे में सीखना चाहता है लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करें, तो तुम बहुत सारे यूट्यूबर्स को मैसेज कर सकते हो, बहुत सारे यूट्यूब्स को डीएम्स कर सकते हो, ईमेल्स कर सकते हो और उनको बोलो कि भैया मेरे को आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ एक्सपीरियंस गेन करना है, अगर आप अपनी रॉ फाइल मेरे को भेज सकते हो तो मैं उसके ऊपर अपनी एडिटिंग प्रैक्टिस करना चाहता हूं। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि तुम्हें बहुत सारे यूट्यूबर्स या फिर कोचेस वगैरह तुम्हें अपनी वीडियोस दे देंगे अपनी वीडियोस वगैरह एडिट करने के लिए, एंड इन द लॉन्ग रन वो तुम्हें हायर भी कर लेंगे। सो दिस इज हाउ यू गेन रियल लाइफ एक्सपीरियंस। मेरे साथ जितने भी टीम मेंबर्स हैं उन्होंने सब ने मेरे को कोल्ड आउटरीच किया था कि भैया ये हमने आपके लिए किया हुआ है, अब आप बताओ कि वो उन्होंने पहले पैसे की बात नहीं की, उन्होंने फ्री में काम किया एंड आफ्टर अ टाइम जब मुझे पता चला कि हाँ भाई कि अब मुझे ज़रूरत है तो आई हायर्ड देम। सो दिस इज हाउ दे गेंड, माई टीममेट्स गेंड रियल लाइफ एक्सपीरियंस एंड दिस इज द सेम प्रोसेस यू कैन फॉलो एंड यू कैन ऑल्सो गेन रियल लाइफ एक्सपीरियंस। आई होप यार आपकी मदद हुई होगी मेरे पर्सपेक्टिव से। अगर आपके कोई और डाउट्स हैं यार तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करना, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। इन द मीन टाइम यार इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। सक्षम महाजन दिस साइड, पीस।